नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने अपने नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूं अपने YouTube चैनल अतुल्य भारत में। आप सभी का स्वागत करता हूं और चलते हैं एक नई यात्रा पर। यूपी की राजधानी लखनऊ के पास सीतापुर शहर में स्थित नैमिषारण्य एक पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां पर महापुराण लिखे गए थे और पहली बार सत्यनारायण की कथा की गई थी। इस धाम का वर्णन पुराणों में पाया जाता है, इसलिए नैमिषारण्य की यात्रा के बिना चार धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इस स्थान को नैमिषारण्य, नैमिष या नीमसार के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताते हैं आपको इस पवित्र स्थल के इतिहास के बारे में। कहा जाता है कि नैमिषारण्य वो स्थान है जहां पर ऋषि दधीची ने लोक कल्याण के लिए अपने वैरी देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। साथ ही ये भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य का नाम नैमिषवन की वजह से रखा गया है। इसके पीछे की कहानी यह है कि महाभारत युद्ध के बाद साधु संत कलयुग के प्रारंभ को लेकर काफी चिंतित थे, इसलिए उन्होंने ब्रह्मा जी से किसी ऐसे स्थान के बारे में बताने के लिए कहा कलयुग के प्रभाव से अछूता रहे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने एक पवित्र चक्र निकाला और उसे पृथ्वी की तरफ घुमाते हुए बोले, गोमती नदी के किनारे एक तपोवन में वो चक्र की नेमी गिर गई। वह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया। चक्र की नेमी गिरने से वह तीर्थ नैमिष कहा गया। जहां चक्र भूमि में प्रवेश कर गया वह स्थान चक्र तीर्थ कहा जाता है। यह तीर्थ गोमती नदी के वाम तट पर है और 51 पितृ स्थानों में से एक स्थान माना जाता है। अपने देश में भगवान शंकर के बहुत से मंदिर हैं। बहुत से शिवलिंग ऐसे हैं जहां आप भगवान का अद्भुत चमत्कार देख सकते हैं। यह स्थान उत्तर प्रदेश राज्य में सीतापुर जिले में नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान से कुछ ही दूरी पर है। इस स्थल को रुद्रव्रत तीर्थ, रुद्रव्रत कुंड आदि नामों से जाना जाता है। रुद्रव्रत तीर्थ में एक कुंड है जहाँ शिवलिंग अदृश्य है। यहाँ के पुजारी बाबा का कहना है कि जल के नीचे शिवलिंग है। हिंदुस्तान मंदिरों के धार्मिक स्थानों के लिए विश्व भर में विख्यात है। जाहिर सी बात है यहाँ पर एक से बढ़कर एक अद्भुत रहस्य से ओतप्रोत चमत्कारी स्थल आपको मिल जाएंगे। अब देखिए, कुछ लोग इन सब बातों को नहीं मानते। वो लोग अपना अलग विज्ञान दृष्टिकोण बताते हैं, तो वो उनका अपना मत है। पर जिसको भगवान पर अटूट विश्वास है वो इन सब भगवान के चमत्कारों को नमस्कार करते हैं। अब सबसे खास बात, यदि आप सच्चे मन से महादेव के नाम का उच्चारण करके इस रुद्रव्रत कुंड में बेलपत्र अर्पित करते हैं तो आपका बेलपत्र इस पवित्र कुंड के जल में डूब जाता है। सच में यह बात हैरत कर देने वाली है, क्योंकि बेलपत्र पानी में डूबता नहीं है। इस बारे में पुजारी जी से पूछने पर पता चला कि कुंड में साक्षात भगवान शिवलिंग के रूप में स्थापित है, तो बेलपत्र सीधे उन्हीं के पास पहुंच जाता है। अच्छा, एक और खास बात, आपका बेलपत्र खंडित या विभाजित नहीं होना चाहिए। यदि बेलपत्र जरा सा भी खंडित या विभाजित है तो वह डूबेगा नहीं। चलिए अब दूसरे चमत्कार को जान लेते हैं। जब हम रुद्रव्रत महादेव के कुंड में दूध चढ़ाते हैं तो हमारा चढ़ाया हुआ दूध एक सीधी सी धार में जल के अंदर जाता हुआ दिखाई देता है। अमूमन देखा जाए तो जल में यदि दूध डालें तो दूध फैल जाता है। रुद्रव्रत महादेव में दूध बहुत ही कम फैलता है और सीधी धार में भगवान शिव को प्राप्त होता है। अच्छा, चलिए अब थोड़ी सी इस पवित्र स्थल की कहानी जान लेते हैं। यहाँ की मान्यता है कि जब भगवान शिव रुद्र तांडव कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को शांत करने के लिए गोमती नदी में प्रवेश किया और वहीं तपस्या में लीन हो गए। तब से यह पावन कुंड रुद्रव्रत महादेव के नाम से जाने लगा। इस स्थान पर कोई बहुत बड़ा निर्माण तो नहीं कराया गया, परंतु फिर भी दो छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। एक भोले बाबा का जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है और दूसरा नाग मंदिर है। आप इन दोनों मंदिरों के दर्शन अवश्य करें।
उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य का देवेश्वर धाम अद्भुत रहस्यों को समेटे हुए मंदिर का शिवलिंग द्वापर युग का बताया जाता है। मंदिर में रखी सीता की मथानी को छूने से मनोकामना पूरी होने की मान्यता भी है। देव देवेश्वर धाम सीतापुर हरदोई रोड पर आदि गंगा गोमती किनारे स्थित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर का शिवलिंग द्वापर युग का है। देव देवेश्वर का जिक्र वायु पुराण सहित अन्य धार्मिक ग्रंथों में भी मिलता है। हिंदू मान्यता के अनुसार वनवास के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व माता सीता ने इस मंदिर में पूजा की थी। ऐसी मान्यता है कि मंदिर की स्थापना स्वयं वायु देवता ने की थी। रोजाना अन्य प्रांतों के साथ ही क्षेत्र के हजारों श्रद्धालु देव देवेश्वर धाम में पूजा करने आते हैं। भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के बाद सीता की मथानी छूकर मनोकामना करते हैं। पहले यह मथानी मंदिर परिसर में थी। उस समय श्रद्धालु मथानी को उठाकर मन्नत मांगते थे। उठाने और रखने में मथानी टूटने लगी थी। ऐसे में मंदिर के पुजारी ने मथानी को जाम करवा दिया। जनश्रुति के अनुसार मुगल शासक औरंगजेब ने अन्य हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ ही देवेश्वर धाम पर भी हमला किया था। उसने तलवार से दिव्य शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने का कई बार प्रयास किया। उस समय शिवलिंग से मधुमक्खियां और बर निकलने लगे थे, जिसके चलते मुगल शासक और उसकी सेना को भागना पड़ा। आज हम आपको 51 शक्तिपीठों में से एक प्रमुख शक्तिपीठ के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र से आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और माँ अपने हर भक्त की झोली खुशियों से भर देती है। आइए जाने इस अनूठे शक्तिपीठ के बारे में, जहाँ पर देवी सती का हृदय गिरा था। कहा जाता है कि ये एक ऐसा शक्तिपीठ है जहाँ आज भी माँ का हृदय धड़कता है। सीतापुर के नैमिषारण्य में स्थित ललिता देवी मंदिर वही मंदिर कहलाता है जहां माता सती का हृदय यानी दिल गिरा था। नैमिषारण्य में ही माता ललिता देवी का प्रसिद्ध धाम है। इस मंदिर की एक खास बात यह भी है कि यहाँ जो भी माँ का भक्त अपने मन में सच्ची श्रद्धा भाव से आता है, वो कभी खाली हाथ नहीं लौटता। माँ उसकी सभी मन्नतें जरूर पूरी करती है। साथ ही कुछ लोगों का मानना है कि माता ललिता को भेंट चढ़ाने से माँ जल्दी ही फल देती हैं। इस शक्तिपीठ में यूं तो पूरे साल श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन का क्रम बना रहता है, लेकिन नवरात्र में विशेष पूजन के कारण भक्तों की संख्या में कई गुना इजाफा हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर देवी सती का हृदय गिरा था। बता दें कि भगवान विष्णु ने इस ब्रह्मांड को भोलेनाथ के क्रोध से बचाने के लिए देवी सती के 51 टुकड़े कर दिए थे और फिर देवी सती का हृदय इस जगह पर आकर गिरा। नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर हनुमानगढ़ी मंदिर है। नैमिषारण्य स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर को बड़े हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि भगवान श्री राम रावण युद्ध के समय अहिरावण ने जब रावण तथा लक्ष्मण का अपहरण किया, तब हनुमान जी पातालपुरी गए, जहां उन्होंने अहिरावण का वध किया और उसके बाद कंधों पर राम और लक्ष्मण को बिठाकर यहीं से दक्षिण दिशा यानी लंका की ओर प्रस्थान किया। अतः यहाँ दक्षिण मुखी हनुमान की मूर्ति प्रकट हुई। यहीं पर पांडवों ने महाभारत के बाद 12 वर्ष तपस्या की, जिसे पांडव किला कहते हैं। यह मंदिर दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के नाम से प्रचलित है। त्रेता युग में राम रावण युद्ध के समय रावण ने अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया ताकि वह युद्ध जीत सके। शिव जी ने शिवलिंग का आकार लेकर रावण को लंका में शिवलिंग स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके लिए भगवान शिव ने एक शर्त रखी कि शिवलिंग को बीच में कहीं पर भी नीचे नहीं रखना है। लेकिन रास्ते में रावण को लघु शंका लगी तो उसने एक गडरिये को शिवलिंग पकड़ने के लिए कहा।
गडरिये का रूप धारण करके स्वयं भगवान विष्णु आए थे। कहते हैं भगवान शिव ने अपना वजन बढ़ा दिया और गडरिये को शिवलिंग नीचे रखना पड़ा। रावण को भगवान शिव की चालाकी समझ में आ गई और वह बहुत क्रोधित हुआ। रावण समझ गया कि शिवजी लंका नहीं जाना चाहते ताकि राम युद्ध जीत सके। क्रोधित रावण ने अपने अंगूठे से शिवलिंग को दबा दिया, जिससे उसमें गाय के कान गोकर्ण जैसा निशान बन गया। यहाँ एक बड़े सरोवर के किनारे श्री गोकर्णनाथ महादेव का मंदिर है। 8 किलोमीटर की परिधि में प्राचीन कुंड है, जहाँ हर कुंड के पास शिवालय है। गोकर्णनाथ महादेव के अलावा अन्य 4 शिव मंदिर हैं: देवेश्वर महादेव, गदेश्वर महादेव, बटेश्वर महादेव और स्वर्णेश्वर महादेव। लक्ष्मण जति मंदिर व प्राचीन बाबा भूतनाथ मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। और कांवर के समय, सावन के समय यहाँ पर बहुत बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। हर हर महादेव। तो कैसा लगा ये हमारा व्लॉग, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। सनातन धर्म से जुड़ी हुई प्राचीनतम बहुत सी जगह हैं इस भारत देश में। खुश रहिए, आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।